जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल फेलियर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी के हिंदी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके माध्यम से हम संज्ञा को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, दूध शब्द में कौन सा दूध शब्द उदाहरण है, यानी दूध शब्द की संख्या का उदाहरण है। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। पहली द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक 5वीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये 5 है संज्ञा के भेद। अब हम पांचों को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। पहला है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा में जो होता है द्रव होता है, इसको हम मापते या तौलते हैं, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। इस प्रकार के संज्ञाओं को हम द्रववाचक संज्ञा में रखते हैं। और दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द होता है हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे हम बस महसूस करते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ज़्यादातर बच्चों को इन्हीं में कन्फ्यूजन रहता है, बाकी 3 तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। तो जातिवाचक में क्या होता है, किसी की जाति का बोध होता है। जैसे कि लड़का हो गया तो लड़के की एक जाति हो गई, लड़की हो गई उसकी एक अलग जात हो गई। इसी प्रकार से जो भी शब्द हैं अगर उनकी किसी जाति का बोध हो रहा है तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा संज्ञा का सबसे आसान उदाहरण है। जैसे कि समूह में क्या होता है, किसी चीज़ का समूह होता है, समिति होती है। सेना को देख लीजिए, अंगूर का गुच्छा हो गया। इस प्रकार के जो शब्द हैं यानी जो समूह में हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये दुनिया में एक ही है, ये ज़्यादातर किसी का नाम ही होता है, ज़्यादातर नहीं, हमेशा ये किसी न किसी का नाम होगा और ये दुनिया में एक ही होगा, ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हो गए आपके संज्ञा के उदाहरण। अब इसके बाद हम इस प्रकार से इनके प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो पहला शब्द है दूध शब्द उदाहरण है। तो आपको हमने बताया कि दूध, तो दूध क्या है? दूध एक तरल पदार्थ है। पानी क्या है? तरल पदार्थ है। तो दूध तरल पदार्थ है तो इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है शिक्षक। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक, शिक्षक जो है, अब इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से हम समझेंगे। शिक्षक में कोई भाव नहीं है तो ये भाववाचक नहीं है। शिक्षक को अब मापेंगे तोलेंगे थोड़े नहीं, ये द्रववाचक में नहीं होगा। अब बचा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में जो होता है वो दुनिया में एक ही होता है, हमने आपको बताया है। क्योंकि शिक्षक जो है, शिक्षक फिजिक्स का अलग होता है, मैथ का कोई टीचर अलग होता है, रीजनिंग का अलग होता है। तो ये इनकी जाति हो गई। तो जाति हो गई तो हम इसको जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना, आपको दिख रहा है कि यमुना जो है किसी का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है। तो जब नाम दिख गया तो अब सीधे सीधे व्यक्तिवाचक पर टिक कर देंगे। यमुना जो है दुनिया में एक ही है, ये किसी का नाम है। अगर नाम आ गया तो इसको हम सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा हिमालय। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय, तो हम देख रहे हैं कि हिमालय जो एक पर्वत का नाम है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। अगर केवल पर्वत दिया रहे कि पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, तो पर्वत की कई जातियां, हिमालय अलग हो गया, माउंट एवरेस्ट अलग हो गया। तो अगर पर्वत रहे तो ये जातिवाचक होगा, लेकिन यहाँ पे हिमालय पूछा है तो हिमालय किसी का पर्वत का नाम है। जब नाम पूछ दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो हमारे चौथे प्रश्न का आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 5वां प्रश्न है गाय। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय,
तो गाय को हम देखेंगे कि गाय जैसे हमारे यहाँ ऐसे होता है कि गाय को नाम से बुलाते हैं। जैसे कोई किसी गाय को कोई देसी बोलता है, कोई जर्सी बोलता है, किसी गाय को साहिवाल बोलते हैं। ये गायों की नस्ल है। यदि उनका नाम अगर रहे तो उसको हम व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गाय है, बस एक गाय एक जाति का बोध करा रही है। तो जब जाति का बोध कराएगी तो हम इसे जातिवाचक संज्ञा में रख देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा छठा प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा को जानने के लिए संज्ञा की परिभाषा जान लेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, जो भी नाम है वो एक संज्ञा है। तो इसमें हमको चौथा ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है कि गंगा। गंगा जो कि हमारी एक नदी है, हमारी राष्ट्र नदी है, उसका नाम है गंगा। तो इसमें गंगा ऑप्शन सीधे सीधे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक, जातिवाचक में हमने आपको क्या बताया, जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होगा। तो हम इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। रसीला, रसीला किसी भाव को प्रकट कर रहा है तो ये नहीं होगा। कामायनी एक किताब का नाम है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है, तो ये जातिवाचक नहीं होगी, इसको व्यक्तिवाचक में रखेंगे। राम, राम नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। बचा हमारा वकील, वकील जो कि एक जाति का बोध करा रहा है तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसको हम देखेंगे। लड़का, हमने आपको बताया कि लड़का जो है किसी जाति का बोध करा रहा है तो ये जातिवाचक होगा, ये होगा नहीं। पेड़, पेड़ भी जाति का बोध करा रहा है, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, तो ये होगा नहीं। भारत, भारत, भारत हमारे देश का नाम है। तो जो हम पहले बताए आपको, यदि नाम दे दो तो ये सीधे सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये पेड़ नहीं होगा, लड़का नहीं होगा। मित्रता, तो हम आपको बताए कि भाववाचक संज्ञा को अंदर से महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा मित्रता, जो कि आठवें प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। लड़का किस प्रकार का उदाहरण है? देखिए हम आपको बता रहे थे और प्रश्न आ गया। लड़का, लड़का जो एक जाति का बोध कराता है, लड़की एक जाति का बोध कराती है। जब जाति का बोध कराए तो वो सीधे सीधे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मना, मना जो है एसएससी का नया नया प्रश्न है जो कि काफ़ी पूछ रहा है परीक्षाओं में। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मना की भाववाचक संज्ञा मनाई है। मना की भाववाचक संज्ञा मनाई, इसको सीधे सीधे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। समिति में कौन सी संज्ञा है? समिति में कौन सी संज्ञा है? तो समिति में लोगों का समूह होता है, लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको समिति तैयार होती है। तो जहाँ पे समूह दिखे तो वो सीधे सीधे हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो ये सब संज्ञा की परिभाषा है। हमने आपको बताया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारे 12वें प्रश्न का आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द द्रववाचक संख्या है? द्रववाचक संख्या, तो द्रववाचक संख्या में क्या होता है? द्रववाचक संख्या में जो भी होता है वो द्रव में होता है, उन्हें हम लीटर में मापते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। तो इस प्रकार के ऑप्शन में हम देखेंगे तो सीधे सीधे हमको दूध दिख रहा है जो कि एक द्रववाचक संज्ञा है। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। राज्यपाल में कौन सी संख्या है? राज्यपाल में कौन सी संख्या है? तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन होंगे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में, क्योंकि उन्हें पता है कि भाववाचक और समूहवाचक नहीं होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आपको कैसे क्लियर करना है। राज्यपाल जो है यूपी का अलग होता है, बिहार का अलग होता है, इस प्रकार हर राज्य के अलग अलग राज्यपाल हो गए। तो इससे हमको सीधा समझ में आ रहा था कि ये किसी जाति का बोध करा रहा है। अगर राज्यपाल की जगह हमें किसी का नाम रहता तो वो सीधे सीधे व्यक्तिवाचक में हो जाता, परंतु यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल दिया है, तो राज्यपाल एक जाति का बोध कराएगा।
इस प्रकार से हम करेंगे। अगर राज्यपाल की जगह पर किसी राज्यपाल का नाम रहता तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल शब्द दिया है तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो इस प्रकार कुछ एसएससी जीडी के प्रश्न हिंदी के रहे, आपने देखा होगा। और आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल